आए अवध श्री राम मंगल गाओ री। आए अवध श्री राम मंगल गाओ री। संग लखन सिया जी हनुमान मन हर्षाओ री। संग सिया हनुमान मन हर्षाओ जी। कनक भवन की झांकी है न्यारी। कनक भवन की झांकी है न्यारी। निरखी मन जाए बलिहारी। निरखी मन जाए बलिहारी। जगमग राम की पैड़ी नया घाट हो। जगमग राम की पैड़ी नया घाट मंगल गाओ री। आए अवध श्री राम मंगल गाओ री। जी, ये आतिशबाजी शुरू हो गई है जो अलग अलग घाट से सारे लोग अयोध्यावासी सब देख सकते हैं इस आतिशबाजी को। सब देखकर बिल्कुल प्रसन्न है सारे यहाँ पर, क्योंकि कुछ देर पहले ड्रोन्स के साथ जो तस्वीर बन रही थी वो अब आतिशबाजी के साथ बन रही थी। अब एक एक करके यहाँ पर पूरी क्रियावुत, क्योंकि सारी नगरी एक साथ जुटकर और उसके बाद ये आतिशबाजी वहां पर की जाती है। और साथ में जैसे एक ऐसे उत्सव का रूप यहाँ पर रहता है जहाँ पर न केवल दीपों का प्रज्वलन होता है, रामलीला का मंचन होता है, लेजर शो होता है, ड्रोन शो होता है, बल्कि आतिशबाजी भी की जाती है। इन सब का महत्व सनातन में बहुत बड़ा है और इसीलिए न केवल दीपावली का दिन बल्कि जिस दिन को हम लोग छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं, दीपोत्सव जो होता है वो अच्छा लगता है या? बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही गर्व की बात है जो हमारे रामनगरी में ऐसा कुछ हो रहा है योगी जी के आने से। अगर राजनीतिक रूप से कहा जाता है कि पैसे की बर्बादी हो रही है तो आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये मतलब एक बहकाने की वो की जा रही है। आप खुश होते हैं कि यहाँ पर ऐसा उत्सव होता है? यस मैम, बहुत खुश होते हैं। मतलब पैसों की बर्बादी जो कह रहे हैं? नहीं, ऐसे पैसों की क्या बर्बादी है, हमारी संस्कृति है। जी मैडम, आइए आप भी आइए। ऐसी रौनक को देख के कैसा लगता है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जान लीजिए कि मतलब अब कुछ कह नहीं सकते, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। बहुत धन्यवाद उनका जो ऐसा मतलब दिव्य और भव्य दीपोत्सव कराए। उनको हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर अभी, हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर चूंकि अभी रामलीला का मंचन और ये सारी आतिशबाजी है तो इसीलिए अभी बहुत सारे लोग उस ओर देख रहे हैं। आपको घाट पे केवल दीप ही दीप दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में जैसे ही वो पूरा आयोजन समाप्त होता है लोग इन्हीं दीपों के साथ तस्वीरें खिंचाते हुए आपको दिखेंगे। परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की उस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। जिस प्रदेश ने अंधकार से उजाले की ओर जाकर के दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ करके अपनी नई के साथ जुड़ा रहे, इसके लिए प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार जुड़ती है। जनता जनार्दन का पैसा उसके सहयोग के लिए, उसकी सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनकी पहचान को देश और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले विनम्र प्रयास का यह हिस्सा है। और यहां पर आने के पहले मुझे श्री राम जन्मभूमि पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि में रामलला के सामने पहला दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सोचो
वे लोग तो राम को ही नहीं मानते, राम को ही नहीं मानते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अयोध्या को लहूलुहान करते थे। आज अयोध्या में आपकी आस्था रामलला के रूप में भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के है। भव्य मंदिर का निर्माण ये भारत की आस्था का सम्मान है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। भारत एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा, भारत एक रहेगा तो कोई आस्था को अपमानित नहीं कर पाएगा, भारत एक रहेगा तो दीपोत्सव का यह आनंद हर पर्व और त्योहार में इसी उत्साह और उमंग के साथ हमें आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। और दीपोत्सव 2025 इसी आस्था और उमंग का प्रतीक है, जिसको लेकर के आज अयोध्या में लाखों लाख श्रद्धालु उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। और मैं भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, डबल इंजन सरकार की ओर से आश्वस्त करने के लिए आया हूं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश की विकास की और विरासत की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ दीपोत्सव और दीपावली की आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का ये माहौल आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शो भले खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो भव्यता है वो लगातार मेंटेन है, क्योंकि अयोध्या वासियों ने ये तय किया है कि जब तक आज लाइटें नहीं बुझेंगी वो अपने घर की तरफ नहीं लौटेंगे। बेहद भव्य, बेहद दिव्य ये दीपोत्सव रहा है और अयोध्या वालों के लिए ये सबसे ज्यादा गर्व की बात है, क्योंकि ये इतना बड़ा पर्व, इतना बड़ा उत्सव उनके घर में हुआ, उनके शहर में हुआ। आप देखिए तमाम अयोध्या वाले मेरे साथ में हैं और किस तरह से उनके लिए बहुत गर्व का पल है। आपके शहर में इस तरह से दीपोत्सव होना, दीपोत्सव अच्छा रहा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभारी हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, इतना सुंदर उत्सव, ऐसा लग रहा है मानो त्रेता युग अयोध्या जी में आ गए हो। जय श्री राम, जय श्री राम। अब क्या आप लोग जब इतना भव्य शो देखते हैं दिवाली पर, तो मन करता है कि हर बार अयोध्या में ही जन्म लें? बहुत मन करता है हर बार अयोध्या में आए और टाइम से आ जाएं। आज तो मैं लेट हो गया, लेकिन अगली बार मैं टाइम से आऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे राम पर्व का जो मनाया जा रहा है, ये मतलब आएगा कि ऐसा ही आपका? देखिए अब इन सबका आप उत्साह देखिए कि लोग भले ही अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल है। आप लोग अयोध्या के वासी हैं और जब अयोध्या के वासी इस तरह से देखते हैं, इस तरह के शोज को देखते हैं, तो कैसा लगता है आप लोग? बहुत अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बहुत अद्भुत दिवाली है। और इस अयोध्या की दिवाली से अयोध्या नहीं प्रदेश बल्कि पूरा भारत आलोकित हो रहा है। यहाँ पे असंख्य दीप जले हैं, इसकी आभा से ये धर्म हमारा बहुत मतलब पुष्टित हो रहा है। इस साल तो हो गया, अब क्या अगले साल का इंतजार कर रहे हो कि फिर से ऐसी दिवाली हो, फिर से ऐसी भव्य त्योहार? ये बिल्कुल कर रहे हैं, हर साल इंतजार करेंगे। जय श्री राम। आप कुछ बताइए। हमें अयोध्या में आके बहुत, हम तो अयोध्या के रहने वाले, लेकिन हर बार ऐसे दिवाली मनाते रहे, योगी जी आते रहे, बहुत खुशी फील हो रही है। बहुत खुशी फील होती है। और आप देखिए कि अभी भी लोग राम की पैड़ी पर, घाट पर लगातार बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी वो दीप जल रहे हैं, जिन दीपों ने आज फिर से एक बार प्रभु श्री राम के चरणों में एक नया कीर्तिमान गिफ्ट किया है उनके अयोध्या वापसी पर। दीपों के प्रज्वलित होने के पश्चात अब दीपोत्सव में रामलीला की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पूरी रामलीला इस वक्त हो रही है। हम राम की पैड़ी पर हैं। लेजर शो के जरिए रामलीला का मंचन आप देखें कि किस खूबसूरती से लेजर शो के जरिए रामायण का मंचन इस वक्त राम की पैड़ी पर किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको हम यहाँ पर साफ दिखा रहे हैं।
ये अद्भुत मंजर अयोध्या का इस वक्त है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक ओर दिए प्रज्वलित हो चुके हैं तो वहीं दूसरी ओर ये भव्य लेजर शो के जरिए एक तरह से रामायण का चित्रण मंचन यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। और दिए पूरी तरीके से 26 लाख दिए राम की पैड़ी पर बिछाए जा चुके हैं और इन दियों के साथ एक बार फिर से राम की पैड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। इन्होंने अयोध्या की पहचान को मिटाया था, अयोध्या को फैजाबाद बनाया था। हम लोगों ने अयोध्या की पहचान को अयोध्या के साथ जोड़ करके इसको फिर से अयोध्या धाम बनाने के कार्य के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति पर को अपना करके आज भी जातीय विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। गुलामी के कालखंड में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की गई थी, ये लोग फिर से उस प्रकार की स्थिति को पैदा करने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन आज का भारत पिछले 11 वर्षों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगारिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। जय राम रमा रमणम शमणम भवताप भयाकुल पाहि जनम। देखिए, ये झांकियां अयोध्या की गलियों से निकली तो सब कुछ राममय था। साकेत महाविद्यालय से 22 झांकियां और शोभा यात्रा निकली। ये तस्वीरें मनमोहक हैं। सभी 22 झांकियां साकेत महाविद्यालय से करीब 3 किलोमीटर की यात्रा करके ये शोभा यात्रा राम कथा पार्क पहुंची। इन झांकियों में 7 रामायण कांडों पर आधारित रही। देखिए, इन झांकियों में राम का जीवन दर्शन है। दीपोत्सव में रामायण के किष्किंधा कांड पर आधारित झांकी ने लोगों का मन मोह लिया। इस झांकी में भगवान श्री राम और हनुमान जी के मिलन समेत किष्किंधा के प्रसंगों को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। अरण्य कांड पर आधारित झांकी ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस झांकी में पंचवटी में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के जीवन का विस्तृत चित्रण किया गया है। साथ ही रावण के माता सीता के हरण का दृश्य भी कलाकारों ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। ये झांकी अयोध्या कांड पर आधारित है, जिसमें भगवान राम और केवट के मिलन के प्रसंग को मुख्य रूप से दिखाया गया है। कलाकारों ने इस भावनात्मक दृश्य को जीवंत रूप में पेश कर श्रद्धालुओं और दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। दीपोत्सव में पर्यटन विभाग ने भी एक झांकी निकाली। झांकी में बालकांड के प्रसंग को मनमोहक रूप से दिखाया गया। कलाकारों ने भगवान श्री राम की बाल लीलाओं को जीवंत ढंग से प्रदर्शित कर दर्शकों का मन मोह लिया। बाकी की झांकियों पर भी नजर दौड़ाइए। किसी झांकी में महाकुंभ की झलक थी तो किसी झांकी को महिला शक्ति का परिचायक बताया गया है। इनमें से कुछ झांकियों में तो यूपी सरकार की प्रमुख योजनाओं का वर्णन किया गया है। मां काली के रौद्र रूप में असम से आए कलाकारों ने तांडव किया तो नजारा दंग कर देने वाला दिखा।
कलाकारों ने सड़क पर आग के गोलों में नृत्य किया, मुकुट से आग की लपटें निकाली तो लोग देखते रह गए। दीपोत्सव में उड़ीसा के कलाकारों ने उड़िया नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। मयूर पंख पहने कलाकारों ने नृत्य किया। रंग बिरंगे वेशभूषा और जीवंत प्रदर्शन ने संस्कृति की झलक पेश करते हुए कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। यूँ समझिए कि अयोध्या राम के रंग में रंगी हुई है। लोग दीपोत्सव मना रहे हैं, श्री राम के गुण गा रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। दीपोत्सव के इन दीपों की लौ तो धीरे धीरे यहाँ पर अब बुझने लगी है, लेकिन सियासत की लौ अभी भी जमकर लहक रही है। दरअसल जब दीपोत्सव की बात आई तो अखिलेश यादव की तरफ से योगी सरकार पर वार किया गया फिजूल खर्ची का, क्रिसमस से सीखने का, और उसके बाद तो सियासत इस पर जमकर शुरू हो गई। जब अयोध्या रोशनी से नहा रही है, जब राम की नगरी में 26 लाख से ज्यादा दिए जगमग हो रहे हैं, दिवाली के ऐसे रोशनी भरे मौके पर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दे दिया कि सियासत की बाती भी जल उठी और माहौल बहस के धुएं से भर गया। इस समय क्रिसमस का समय, पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगाट आई है, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अखिलेश यादव के इन चंद अल्फाजों ने दिवाली पर सियासत की चिंगारी भड़का दी। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे, प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। मिट्टी के दिए बनाने का काम अमूमन कुम्हार प्रजापति समाज के लोग करते हैं। उनके बनाए दिए ही अयोध्या को रोशनी से भर देते हैं। अखिलेश को जब अपने बयानों के मर्म का एहसास हुआ तो उन्होंने 2027 की दिवाली का हवाला देते हुए पीडीए का पत्ता फेंक दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी के प्रजापति समाज के लिए हम ये संकल्प उठाते हैं कि 2027 की दिवाली पर पीडीए सरकार उनके करोड़ों रुपए के दिए खरीदेगी, जिनसे उनकी इतनी आमदनी हो सके कि उनके घरों में कई महीनों तक दिवाली का प्रकाश बना रहे। आज की बीजेपी सरकार दूर के तटीय राज्य के लोगों को ये काम देकर यूपी के प्रजापति समाज का हक मार रही है। हम चाहते हैं दिया भी यूपी का हो, बाती भी, तेल भी और रोशनी भी। बीजेपी दीपोत्सव के ठेकों में यूपी के लोगों की उपेक्षा करके दिया तले अंधेरा करने का पाप न करे। हालांकि अखिलेश के आरोप को जब जमीनी हकीकत की कसौटी पर कसते हैं तो पता चलता है कि इस बार भी अयोध्या में सरयू किनारे दिए जगमग करने के लिए यूपी के ही लोगों से दिए खरीदे गए। इस बार लखनऊ की एक फर्म को ठेका दिया गया। लखनऊ की प्रतिभा प्रेस फर्म ने अयोध्या के नगर आयुक्त जयंत कुमार को 10 गांवों की लिस्ट सौंपी। ये गांव अयोध्या के आसपास के ही हैं। सालारपुर, सोहावल, दर्शन नगर, जयसिंहपुर, बड़ा गांव, मटरी नगर, सनेथू, कुम्हारन का पुरवा, रुदौली और भरतकुंड।
दियों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद नहीं करने और क्रिसमस से सीखने की अखिलेश की सलाह ने बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री को भी भड़का दिया। लगता है उनका नाम अखिलेश नहीं, या तो एंटनी होना चाहिए या अकबर होना चाहिए। ये बयान अखिलेश नाम का व्यक्ति दे सकता है, इस पे आश्चर्य है। सनातन का विरोध, सनातन दर्शन का विरोध, हिंदू मतावलंबियों का विरोध, ये तो वो करते ही आए हैं। पर आश्चर्य है कि अब आप इतना नीचे गिर जाओगे। अखिलेश यादव जी, जिस प्रकार का आपने बयान दिया है उस पर हमें वैसे आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जिस परिवार ने कार सेवकों पर गोली चलाई है उनके पेट में तो दर्द होगा जब अयोध्या में मेरे रामलला के दरबार में और उनके आंगन में दीप प्रज्वलित होंगे। अखिलेश के बयान से हिंदू संगठन ने नाराजगी जताई। बीएचपी ने अखिलेश पर निशाना साधा तो समाजवादी पार्टी अपने नेता का बचाव कर रही है। बात पीडीए की करते हैं ये, और जो दीपक जलाने वाला जो कम्युनिटी है, वो कुम्हार जो हैं, जिन पर हमें गर्व है, वो पूरी दुनिया को रोशन करना चाहते हैं अपने दिए से। लेकिन इनको चिंता ये है कि वो पीडीए का वो घटक वो कहीं रोशन ना हो जाए, उनके घर में 4 पैसे न चले जाएं। 2 दिए से इनकी दिवाली जा रही है, दिवाला निकल रहा है। आप सोचिए, जिस दिवाली को मनाने के बारे में कोई दृष्टांत नहीं है कि कब से प्रारंभ हुआ। मुझे लगता है कि ये जो क्रिश्चियनिटी जब से प्रारंभ नहीं हुई तब से दिवाली चल रही है, और आज दिवाली पर जो है क्रिसमस की नसीहत दे रहे हैं। नेता और हिंदुस्तान की उम्मीद, उनका बयान ठीक ही है। आप अयोध्या चले जाइए, किस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है आप देख सकते हो जाकर। लोगों का चौराहा निकलना मुश्किल है, तो कोई परमानेंट ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों के दिलों में खुशहाली हो, लोगों की आमदनी बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो और विकास ऐसा हो जिस विकास से सबको फायदा हो। अयोध्या में इस बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है। राम की पैड़ी और 56 घाटों पर 26 लाख से ज्यादा दिए जल रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर इस उजाले में सियासत की परछाई क्यों? सियासत करने वालों की जो भी मजबूरी हो, लेकिन राम की नगरी हर साल अंधेरे को हराती है। सियासत की लौ कितनी भी तेज हो जाए, दिवाली की रोशनी को फीका नहीं कर सकती। यही इस महान भारतवर्ष की ताकत है और यही पूंजी है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। मुमकिन है कि ये केवल एक बयान रहा हो, लेकिन इसके इर्द गिर्द अभी इतनी चर्चा होगी, इतना विमर्श होगा कि ये विवाद लंबे समय तक चलता रहेगा। बहरहाल योगी आदित्यनाथ अयोध्या नगरी में जब संबोधन कर रहे थे, यहाँ पर जो राम भक्त रहते हैं, यहाँ पर जो संत समाज रहता है, उनके सामने जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। उनकी तरफ से सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान जिस तरीके से राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी उसका जिक्र किया गया और उस दौर से उन्होंने आज के दौर की तुलना की। इसके साथ ही एक सीधा जवाब भी उन्होंने अखिलेश यादव के बयान का दिया, जब उस फिजूल खर्ची की बात करते हुए वो सैफई महोत्सव पर होते आ रहे खर्च की बात भी छेड़ देते हैं। जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सैफई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे। आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में
आज प्रज्वलित हुए हैं। अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले।